भौरों से पूछो फूलों में श्रृंगार कितना है। भौरों से पूछो फूलों में श्रृंगार कितना है। जितेंद्र किंडो से पूछो जैप सेवन के लिए प्यार कितना है। परम आदरणीय मंचासीन इस मेरे नेतृत्व के सबसे अनुभवी अभिभावक एवं युवा टीमों का बेहतरीन समन्वय के साथ आई हुई मेरे नेतृत्व में टीम की ओर से इस हजारीबाग परिसर पर स्थित जैप साहब के वाहिनी के सभी शाखा पदाधिकारी कर्मियों का मैं जितेंद्र किंडो तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, यह दौर है चुनावी प्रचार प्रसार का और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस महासंघ का चुनाव है और इस महासंघ के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका डेलीगेट की होती है। और मैं बता देना चाहता हूं, हर सभा में लोग बताते हैं कि डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेट। आई डिफाइन टू यू। डेलीगेट हम किसे कहते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। डेलीगेट एक ऐसा समूह जो सुयोग्य शिक्षित कर्मठ कर्मियों का, झारखंड पुलिस का सभी जिला इकाइयों का प्रति 100 व्यक्ति में से एक, जो हमारे राज्य सरकार के सबसे बड़े कर्मचारी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के सबसे बेहतरीन नेतृत्व को चुनने की शक्ति प्रदान करने वाले को हम डेलीगेट कहते हैं। तो मैंने कह दिया कि सुयोग्य शिक्षित एवं कर्मठ और सबसे अच्छे और ईमानदार नेतृत्व को चुनने वाले को डेलीगेट कहते हैं। तो मैं जैप सेवन के तमाम देवतुल्य डेलीगेट बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरी परिभाषा अगर आपके दिलों तक पहुंची है तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मित्रों, चुनावी प्रचार प्रसार में हमारे पूर्व की टीम ने आई हुई थी और उन्होंने एक बात कही कि जो जितेंद्र किंडो के अगुवाई में जो टीम है वो बुजुर्गों की टीम है। मैं कहता हूं जिसका कप्तान अगर शुभमन गिल है तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं, ये ऊर्जावान नौजवान हमेशा आपके साथ सकता है। और आप हवाला देते हैं कि इस टीमों में जिनकी सेवानिवृत्ति 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में हो जाएगी वैसे वैसे टीमों के यहाँ प्लेयर हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 2020 में जब 5वां अधिवेशन हुआ था उस समय मैं देवघर गया था। उस महाधिवेशन में मैं देखा अकबर खान जी थे, रमेश शर्मा जी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल अवधि में सेवानिवृत्त हो गए और क्या किए, अपने उत्तराधिकारी किसे बनाए, अपने पुत्र को। अरे भाई, कोई राजनीति पार्टी है कि आप विरासत के तौर पे अपने पुत्र को सौंप रहे हैं? जी नहीं, आप काम करने वाले कर्मठ योद्धा को चुनिए ताकि आपकी बातों को इस मंच के माध्यम से पुलिस मुख्यालय तक ले जाएगी। और आप सब कहते हैं कि एक युवा है जिसे कोई अनुभव नहीं। मैं कहता हूं झारखंड की राजधानी में रांची में 2 बार अध्यक्ष रहा और अध्यक्ष ही नहीं पूरे झारखंड के इतिहास आप जाकर देख लीजिएगा। जो इस अध्यक्ष को वोट मिला है शायद ही किसी जिला इकाई का अध्यक्ष को वोट मिला हो। मैं अपने विपक्षी अध्यक्ष को 1055 वोटों से हराया हूं। इतना तो किसी जिला इकाई का संख्या भी नहीं। और लोग कहते हैं कि नौजवान क्या करेगा। अरे जब जब जवानी में आग लगी है तब तब परिवर्तन की मानी है और ये परिवर्तन होकर रहेगी। क्या आप परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या आप हमारी नौजवान वाली टीमों को सत्ता देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का प्यार। और जब आप मैं इस मंच के इस परिसर को एंट्री कर रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैं महासंघ का चुनाव प्रसार में आया हूँ। लग रहा था कोई सेलिब्रिटी का आप ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो प्यार दिया है रियली दिल से कहूँ ये मेरे जीवन का यादगार होगा। आपका ये प्यार मैं इतिहास के पन्नों पर रखूंगा। और जो बातें मैं इस बात के मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बातें मेरे भाइयों ने कह दिया कि जैप की बटालियनों में सबसे बड़ी समस्या है प्रमोशन नहीं होना। आज एक कर्मी आरक्षी में बहाल होता है और उनकी सेवानिवृत्ति आरक्षी में हो जाती है। क्या 38 से 40 साल सिर्फ एक रैंक प्रमोशन भी नहीं पा सकते हैं?
इस सिस्टम को सुधार करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये युवा खड़ा है। और साथियों, और एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों का जिस तरह से जिला स्तर में QR कोड से स्थानांतरण की सुविधाएं उपलब्ध है, एनी हाउ आई कैन डू डिलीवर, ये मैं करके रहूंगा, QR कोड की व्यवस्था करा के रहूंगा। और बातें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है। लोग कहते हैं कि मैं आपका 100 बीमा सुधार दूंगा, कहते हैं कि मैं आपको 10 वर्षा 20 वर्षा दे दूंगा। पहले उस जवान को, अगर आपको जरूरत 1 रुपया की है तो 1000 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उस जवान को समय के अनुसार अगर उन्हें छुट्टी भी चाहिए तो छुट्टी दिलाए, ना कि 10 साल के बाद मुझसे 10 वर्षा के लाभ का इंतजार नहीं है। अवकाश की आवश्यकता, मैं बार बार कहता हूं मंच के माध्यम से, खाकी की वर्दी पे धारण किया हुआ आदमी का अवकाश उसकी आत्मा है, और उस खाकीधारी को अवकाश से अलग करके देखिए, उसका जीवन निरंकुश हो जाएगा। तो सीधा सीधे मैं कहूंगा, अवकाश की बहुत सारी असुविधा है। जैब की कितनी कंपनियां हमारे रांची जिला में इको बनकर जाती है। कई एक आदमी अगर जानते हैं कि शाखा में अध्यक्ष जितेंद्र किंडो है, संपर्क करते हैं और संपर्क करने के पश्चात अपनी समस्याओं को रखते हैं। मैं हर संभव उन्हें अवकाश डिलीवर करा के देता हूं और मैं करके दिखाया हूं। उसी का परिणाम है कि चाहे मैं जैब में रहूं जाऊं या IRB में जाऊं या जिला स्तर में, लोगों ने जाना है कि लोगों ने माना है कि इस बंदे में क्वालिटी है, वो डिजर्व करता है, तभी उन्होंने इस युवा को प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में चेहरा देखा है। साथियों, आप लोगों का प्यार और स्नेह, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों का जो स्नेह मुझे मिला है, निश्चय ही आने वाले समय के आप लोगों के लिए मेरे ऊपर मन में आप लोगों के अच्छे वेलफेयर के कामों करने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा आई है। और निश्चय हम लोगों ने राज्य स्तरीय समस्याओं को अपनी शाखा के माध्यम से किया है, और फाइनली अगर मुझे